नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल सरल भाषा में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस क्या है और एस्पेरजिलोसिस जो वाइट फंगस क्या है। वाइट फंगस वो जो खाने पे वाइट बुरसी लग जाती वो फंगस है। ब्लैक फंगस जो है वो वातावरण में, सॉइल में हर जगह अवेलेबल होता है। तो अभी हो कैसे रहा है, ये उन्हीं लोगों में होगा जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, यानी कि जिनको डायबिटीज़ है या कैंसर ट्रीटमेंट चल रही है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट चल रही है, जिनको बहुत बार एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम है। फिर कोरोना हो गया तो कोरोना में अगर और स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स अगर आपको ज़्यादा दिन और हाई डोजेस में दिया जाए तब ये फंगस होता है। अब हो सकता है ये फंगस वहाँ से भी आपको मिले जहाँ से ऑक्सीजन आ रहे, तो कंटामिनेटेड हो चीज़ें, उनको डिसइंफेक्ट सैनिटाइज करने का वक्त नहीं मिल रहा हो तो होता है। ये ब्लैक फंगस आपको कहाँ अटैक करता है, ये पूरा एरिया आपका ना ब्लैक हो जाता है, इसलिए ब्लैक उसको फंगस बोलते हैं सारा ये। फिर वो साइनस में होता है, साइनसिस में, आँखों में, ब्रेन में चला जाए तो ये फेटल होता है। कोरोना में जितनी फर्टिलिटी रेट नहीं है, यानी कि कोरोना होने से जितने कम प्रतिशत लोग मर सकते हैं, ब्लैक फंगस का ऐसा नहीं है। अगर ये आपको हो जाए तो जिन लोगों में हुआ है उसमें 50% लोगों की मृत्यु हो सकती है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। करना क्या चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। आप मॉइस्ट रखिए, स्टीम लीजिए, तो लोग 1-1 घंटे में लेना शुरू कर देंगे तो वो अति हो जाएगी। बीटाडिन गार्गल अगर करने बोला है, अगर आपको नहीं है कोरोना, आप हर 1-2 घंटे में गार्गल करते रहेंगे तो वो ओवर हो जाएगा। जहाँ पे आप नॉर्मल बैक्टीरियल जो आपके अंदर होते हैं, जीव जंतु हमारे हर जगह होते हैं जो अच्छे के लिए होते हैं, वो भी कम हो जाएंगे तो हमें ये फंगस हो जाएगा। तो आपको इससे कैसे बचना है, अगर आपको कोरोना हुआ भी है तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाए, होम क्वारंटाइन कीजिए और जितना ज़रूरी है उतना ही ट्रीटमेंट लीजिए। ज़रूरी नहीं हर पेशेंट स्टेरॉइड ले, 95 से ऊपर है, 99 भी सैचुरेशन है, उसके बावजूद भी अगर आपको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सवाल कीजिए, स्टेरॉइड्स को अवॉइड कीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर को कंट्रोल में रखिए। अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के उपाय देखिए, इम्यूनिटी ठीक से रखिए। ओवरडोज ऑफ जिंक भी मत लीजिए, उसमें भी पाया जाता है ऐसे कहते हैं। तो ओवर कोई भी चीज़ नहीं करनी है आपको, आप समझ रहे हैं। एक लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए जो हेल्दी लाइफस्टाइल हो। अच्छी 8 घंटे की नींद लीजिए, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, अपनी लंग हेल्थ का ख्याल रखिए, मेडिटेशंस कीजिए, अपने माइंड का ख्याल रखिए, अच्छा नरिशस फ्रेश खाना खाइए, सब्जी भाजी खाइए और जितना आवश्यक है उतना ही जिंक और विटामिन सी और अदर विटामिन्स लीजिए। अगर ABCDE है तो ऑल्टरनेट डे लीजिए ताकि वो ओवरडोसिंग ना हो आपको। जिंक 30 से ऊपर अगर नहीं लेना है, 50 से ऊपर नहीं लेना है, 50 mg से तो मत लीजिए। ओवर कोई भी चीज़ करने से बैलेंस हट जाएगा, तो बैलेंस रख के चलना है। और अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है और अगर आप स्वस्थ हैं तो जल्दी जल्दी जाके हॉस्पिटल, ऑक्सीजन इसकी जल्दबाजी मत कीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मास्क हमेशा पहनिए, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए, हाथ धोने का, हाथ को बार बार नाक या आँख से रब नहीं करने का, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। इन 3 चीज़ों की आप आदत लगा दीजिए। अगर ये आदत लग चुकी होती तो सेकेंड सीजन में इतना मार नहीं होती सब पे। तो डिसिप्लिन हमें आज से भी आगे भी मेंटेन करना है, क्योंकि कोरोना इतनी जल्दी नहीं जाएगा। और मैं तो दुआ करती हूँ कि तीसरा फेज़ अगर बच्चों पे है तो इतनी ख़राबी ना करे, क्योंकि बच्चे और जो यंग नौजवान अभी गए हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है। तो इस चीज़ का सबको ख्याल रखना चाहिए और हर परिवार में ये एक लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अच्छी आदतें बना रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, परिवार में हार्मोनी मेंटेन कर रहे हैं, सब साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और टाइम से विटामिन ले रहे हैं प्रॉपर डोज में। तो एंटीबायोटिक्स प्रिवेंटिव तौर पे मत लीजिए कि वो न्यूमोनिया से बचने के लिए, ऐसा नहीं होता है। उससे भी इम्यूनिटी और लो हो जाती है, आप सब जानते हैं। जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हेवी डोसेस लेते हैं स्टेरॉइड्स, तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ब्लैक फंगस कॉमन नहीं, बहुत रेयर है और आम तौर पे एवरेज हेल्दी इंसान को नहीं होता है। इन्फेक्शियस कंटेजियस भी नहीं है, यानी कि एक को होने से सबको नहीं फैलता है।
तो अगर आप हॉस्पिटल में भी है, जहाँ भी है, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमिडिफायर्स है आपके, या जिससे आप स्टीम लेते हो, उन सबको लगातार रेगुलरली सैनिटाइज कीजिए, उनको डिसइंफेक्ट कीजिए, फिर इस्तेमाल करें। वाटर भी आप देखिए कि कैसा है, साफ़ है क्या। वाटर में भी कई बार मैंने सुना है कि बिस्लेरी की बॉटल्स में तक फंगस पाया जाता है। तो हमेशा आप क्या ले रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, उसकी शुद्धता पे नज़र रखिए और डरिए मत। न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए, बार बार देखने से पैनिक होता है। हो सके आप जिस भी हाल में हो, जैसे भी हो, आप जो भी खा रहे हो, आपकी 2 रोटी में से 1/4 हिस्सा किसी और के लिए दीजिए। जो लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए। ये वक्त है कि हम एक दूसरे के काम आए और कम्युनिटी के लिए, सबके लिए मदद करें। शायद ईश्वर यही चाहता है देखना कि इंसान में इंसानियत कितनी जगती है और क्या हम ईश्वर का काम कर पाते हैं ठीक से। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और हाथ भी अपने सैनिटाइज करते रहिए। और बाहर से आप आते हैं तो सबसे पहले कपड़े धोने में डाल दीजिए और नहाया कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने पूरे परिवार को रिस्क में डालेंगे। क्योंकि आपको ये अब तक तो सब पता हो गया होगा ना कि कपड़े पे कितने घंटे रहता है, सामान पे कितने घंटे रहता है। तो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। अच्छी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, हेल्थ टिप होगी, उसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।